सुपरस्टार राजेश खन्ना को गुजरे भले 8 साल से ज्यादा हो गए हों, लेकिन वो अभी भी पूरे देश के दिल और दिमाग पर छाए रहते हैं। 3 साल के अंदर लगातार 17 हिट फिल्में देने वाले एक्टर राजेश खन्ना की फिल्मों को लोग आज भी पसंद करते हैं। इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार के लिए फैंस का जुनून इस कदर था कि वो राजेश खन्ना की फिल्मों में निभाए गए किरदार को सच मानते थे और उनके स्टाइल और डायलॉग्स को खुद पर डालते थे। राजेश खन्ना को लोग काका कहकर के भी पुकारते थे। अभिनेता राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1982 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिले सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, अंदाज और मर्यादा जैसी सुपरहिट फिल्में देखकर खूब नाम बस शोहरत बटोरी थी। मगर आज हम एक्टर राजेश खन्ना के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि उनके और उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना के बीच रिश्ते कैसे थे। एक्टर व राइटर ट्विंकल खन्ना ने एक बार फादर्स डे के मौके पर रेटिंग कॉम के लिखे गए ब्लॉग में अपने व पिता राजेश खन्ना के रिश्तों के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मुझे ये कभी नहीं बताया गया था कि मेरे पिता को पहली संतान के रूप में एक लड़का चाहिए था। मुझे कुल मिलाकर इतना ही पता था जितना उन्होंने मेरी माँ से बताया था कि जब मैंने उनके 31वें जन्मदिन पर दुनिया में अपना पहला कदम रखा तो वह उनके लिए सबसे पसंदीदा तोहफा था जो मेरी माँ द्वारा दिया गया था। अब तक का उनके लिए सबसे प्यारा यादगार उपहार था। उन्होंने कभी मुझे बेबी कहकर नहीं पुकारा, वह हमेशा मुझे टीना बाबा कहते थे। हालांकि मुझे उस समय ये एहसास नहीं था कि मेरी परवरिश मेरे आसपास की बाकी सभी लड़कियों से अलग हो रही थी। बाकी जवान लड़कियों की तरह मेरे आसपास कोई रोक टोक वाला माहौल नहीं था। एक्टर्स ने लिखा था, हमारी गर्मियां तो हमेशा कश्मीर में ही बीती थी, मगर मुझे याद नहीं कि हमने सर्दियों में क्या किया था। लेकिन मुझे हमारे जन्मदिन याद है। मैं सीढ़ियों पर बैठ जाती थी। दिसंबर की हवा कभी कभी एक स्वेटर पहनने के लिए पर्याप्त शांत होती थी। जब मैं छोटी थी तब बर्थडे वाले दिन ट्रक से लदे फूल आते थे। ये फूल पापा के लिए आते थे, मगर मुझे ये कहकर मनाया जाता था कि वो मेरे लिए आए हैं। ट्विंकल ने अपने पिता के डेथ के बाद लिखे गए ये ब्लॉग में ये भी लिखा है कि मुझे ये उनके चले जाने के बाद पता चला, जब उनके दोस्तों ने मुझे बताया कि वो उनकी मेरी लिखी हुई कविता दिखाया करते थे। वह उनसे कहते थे कि मेरी लड़की एक दिन जरूर लेखिका बनेगी। वह कहते थे कि मैं उनका फेवरेट लड़का हूँ। ट्विंकल ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि उनके घर में अन्य लड़कियों के घरों की तरह पाबंदी नहीं थी। जवान होने के समय जो पाबंदियां लगाई जाती हैं वो भी नहीं थी। ट्विंकल ने अपने और पिता के रिश्ते के बारे में ये भी लिखा था कि हमारे घर में कुछ भी छुपा नहीं जाया करता था। बता दिया जाता था कि ऐसे या किसी और तरीके से वे पापा ही थे जिन्होंने मुझे अल्कोहल की पहली सिप दी थी। स्कॉच ऑन द रॉक्स का वो गिलास मेरे हाथों के लिए बहुत भारी था। ट्विंकल ने लिखा था कि उनके पिता दोनों बहनों को गुड नाइट बोलने जरूर आते थे और हमसे हमेशा हमारे बराबर की बातें करते थे। ट्विंकल ने लिखा था कि जब दोनों बहनों को गुड नाइट बोलने पापा जरूर आते थे, ये एक तरह से परंपरा बन गई थी। मेरे पिता घर के काम में मदद नहीं करते थे, ना ही मेरा लंच बॉक्स पैक करते थे। हालांकि अन्य पेरेंट्स के मुकाबले वो हमेशा हमसे बराबर बालों की तरह ही बात करते थे। ट्विंकल ने अपने ब्लॉग के जरिए बताया कि जब मैंने डेटिंग करना शुरू किया तो मैं पापा से डिस्कस करती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वे एक पार्टनर की तलाश में हैं जो
उनकी गोद में लेट जाए, जिसे कि वे दोनों एक ही किताब को साथ पढ़ रहे हैं। मैं हंसी और कहा, पापा ये कभी नहीं होने वाला है। आपकी उम्मीद अजीब है। आप अपने लिए ऐसी महिला ढूंढो जो आपकी हरकतों को बर्दाश्त कर सके। एक बार उन्होंने कहा था कि एक बॉयफ्रेंड मत रखो, हमेशा एक साथ 4 रखो, जिससे तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। हालांकि मैंने उनको ये कभी नहीं बताया कि दुनिया में मेरा दिल तोड़ने की क्षमता केवल उनमें है। टंकल लिखती है कि जब भी वे मेरी ओर देखते थे तो चाहे वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, उनकी नजरों में मेरे लिए एक पूर्ण विश्वास होता था। कई बार वे मुझ पर ओवर स्मार्ट बनने का दोष मढ़ते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बुद्धू जैसा फील नहीं होने दिया। ट्रंकल खन्ना ने जब इस ब्लॉग को लिखा था उस वक्त उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि वो फादर्स डे अपने पिता के जन्मदिन पर मनाती हैं। सच में एक पिता व बेटी का रिश्ता होता ही कुछ अजीब है। एक्टर ट्रंकल खन्ना के लिए उनके पिता राजेश खन्ना के साथ बिताए गए पल एक सुरम्य एहसास की तरह हैं, जो उनके एक ब्लॉग को पढ़कर आप लोग समझ सकते हैं। इस दुनिया में पिता बेटी का रिश्ता उस गहरे एहसास की तरह होता है जिसके लिए कभी शब्दों का निर्माण नहीं हो सका। तो आपकी इस पिता पुत्री के रिश्ते पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।